तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 2 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया? तो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की रचना करो और फिर इस पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना करो और फिर उस सकेंद्रीय वृत्त के किसी एक पॉइंट से इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करो और उसे मापो। तो मैं सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना कर लेता हूँ। तो मैं प्रकार की नोक को 4 सेंटीमीटर खोलूँगा। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्रकार की नोक को रख ली और एक वृत्त की रचना कर दूंगा। ये हो गई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त और इसके केंद्र का नाम मैं O दे दूंगा। तो ये हो गई O। और फिर मुझसे कहा गया कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली सकेंद्रीय वृत्त की रचना करो। तो मैं सबसे पहले प्रकार की नोक को 6 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सकेंद्रीय वृत्त है तो इसलिए मुझे इसी केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त को खींचनी होगी। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि दोनों एक ही केंद्र से खींचे गए हैं दोनों वृत्त। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर की है? यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त की रचना कर लेने के बाद अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है इस बड़े वाले सकेंद्रीय वृत्त के किसी एक पॉइंट से इस छोटे वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये मैंने ले लिया बड़े वाले सकेंद्रीय वृत्त का एक पॉइंट, तो इसको मान लीजिए P। तो इसी पॉइंट से मुझे इस छोटे वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी होगी। तो इसके लिए मुझे प्रकार की नोक को O पॉइंट पर रखनी होगी और इस OP रेखा को 2 बराबर भागों में बांट लेनी होगी, यानी कि समद्विभाजित करनी होगी। तो मुझे समद्विभाजित करने के लिए प्रकार की नोक को आधी ज़्यादा खोल लेनी होती है और एक चाप ऊपर लगानी होती है और एक चाप नीचे लगा देनी होती है और फिर प्रकार को बिना छेड़छाड़ किए P पॉइंट पर रखनी होती है और यहाँ पर एक चाप लगानी होती है और फिर यहाँ पर एक चाप लगा देनी होती है। और यहाँ पर जो दोनों पॉइंट मिले उन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मुझे ज्वाइन कर देनी होती है। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर जो एक पॉइंट तैयार हुई वो पॉइंट इस OP रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दी है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए आप C। तो इस OP रेखा को 2 बराबर भागों में बांट लेने के बाद अब मुझे प्रकार की नोक को C पॉइंट पर रखनी होती है और वृत्त के केंद्र तक मुझे प्रकार की नोक को खोल लेनी होती है। तो यहाँ तक है, वृत्त के केंद्र यहाँ पर है। तो मैंने इसे यहाँ तक खोली और चूँकि मुझे एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है इसलिए मुझे इस वृत्त के परिधि पर एक चाप को लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर एक चाप को लगा दूंगा और फिर इसके कारण यहाँ पर एक पॉइंट तैयार हो जाएगी। तो इस पॉइंट को मान लीजिए Q। अब मुझे P पॉइंट को Q पॉइंट से मिला देनी होगी जिसके कारण हमारी एक स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और फिर मुझे इसे मापने के लिए कहा गया था, तो मैं माप ले रहा हूँ इसे। ये हो गई हमारी 0 और ये हो गई हमारी 5, यानी कि हमारी PQ स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसी प्रकार से मैंने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली सकेंद्रीय वृत्त के किसी एक पॉइंट से इस छोटे वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कर दी। तो अब जो हमारा एक लास्ट काम बच रहा है कि इसमें मैंने जो जो रचनाओं को किया है उसे रचना के चरण में लिख लेना है। तो आइए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ रचना के चरण। बस मैंने जो जो स्टेप बाय स्टेप किया है रचना में उसे मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर? तो सबसे पहले मैंने एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया सर? तो दूसरे स्टेप में मैंने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली सकेंद्रीय वृत्त की रचना की। तो यहाँ पर लिख दूंगा एक
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली सकेंद्रीय वृत्त की रचना की। तीसरे में मैंने क्या किया सर, तो तीसरे में मैंने इस ओपी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा। चौथे में मैंने क्या किया सर, तो चौथे में मैंने प्रकाल की नोक को सी पॉइंट पर रखकर प्रकाल को ओ केंद्र तक खोली और उसके बाद इस छोटे वाले वृत्त पर एक चाप लगाई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि प्रकाल की नोक को सी पर रख कर केंद्र ओ तक प्रकाल को खोली। उसके बाद छोटी वाली वृत्त पर एक चाप लगाई। और पांचवें मैंने क्या किया सर, तो पांचवें में मैंने पी पॉइंट को क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिख दूंगा पी को क्यू से मिलाया। और छठे में मैंने क्या किया, तो छठे में मैंने पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई को मापा तो हमारा 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी क्यू स्पर्श रेखा को मापने पर 5 सेंटीमीटर प्राप्त। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी रचनाओं को लिख लिया। तो इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 यहीं पर हल होता है।